हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। और आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि या लास्ट 15 डेज़ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी बोर्ड्स 2025 के लिए। क्योंकि आज 1 फेब हो गया और आपका जो बोर्ड्स है वो 15 फेब से स्टार्ट होने वाला है। कुछ बच्चों का पेपर 15 को नहीं पड़ेगा, 24 से स्टार्ट होगा, जो कि पॉलिटिकल साइंस का या फिर ज्योग्राफी का पेपर है 15 तारीख को, 24 फेब को। तो उस दिन से स्टार्ट हो सकता है। देखो, आप बोर्ड्स में कितना स्कोर कर सकते हो, क्या स्कोर कर सकते हो, इससे आपके लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। मींस आपकी लाइफ इससे डिसाइड नहीं होती कि बोर्ड्स में आप कितना स्कोर करोगे तो उसी अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ मिलेगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन चूंकि एक ये नेशनल एग्ज़ाम है, नेशन वाइड इसको कंडक्ट किया जाता है सीबीएसई के द्वारा, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करें। ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि आप इसमें अच्छा स्कोर करिए। साथ में आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अच्छा स्कोर करें, ताकि लोगों की नज़रों में आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बढ़ता रहे, बना रहे। साथ ही में आपके पेरेंट्स को भी ये आश्वासन मिल जाए कि हाँ, आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो। तो इसके लिए आपको बोर्ड्स में स्कोर अच्छा करना आना चाहिए कि कैसे स्कोर किया जाता है बोर्ड्स में। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पढ़ाई के साथ साथ हो जाता है कि आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करो। तो वही स्ट्रेटजी हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। साथ में आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा कि कैसे कब क्या करना है, जिसके थ्रू आप अपने स्कोर को और ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। आप जहाँ पे 70% पाने वाले थे, आप जहाँ पे 70% पाने वाले थे, वहाँ पे आप कैसे 90% स्कोर कर सकते हो, ये भी मैं इस स्ट्रेटजी आपको डिस्कस करूँगा साथ में। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हाँ, ओवरऑल बहुत अच्छा मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं दो चीज़ आपको बता दूं। ये जो हमारा चैनल है ह्यूमैनिटीज़ विद ऋषभ, ये कमिटेड है आपको एजुकेशनल एक गुड क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं चैप्टर वाइज। CUET 2025 और बोर्ड्स 2025 के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वो। आप जाके एक बार वो लेक्चर देखो, साथ में आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है। वहाँ पे आपने, अगर आपने अच्छा स्कोर किया, आपने जो भी मैं 20 से 30 क्वेश्चन जो मैंने उस लेक्चर में कराए हैं हर चैप्टर वाइज, उसमें अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया, आपको सारे क्वेश्चन उसके समझ में आ रहे हैं, तो आप ये मान लेना कि आपकी CUET में बहुत अच्छे ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। अगर आपने हमसे जुड़ के अपने बोर्ड्स में 95% से ज़्यादा या फिर 90% से ज़्यादा स्कोर कर लिया, तो हम आपकी फ़ोटो इस अपने हॉल ऑफ फेम पे लगाएंगे, साथ में आपको अपना अचीवर बनाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप इस वीडियो को, वहाँ पे लिंक पड़ा हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का, आप उसको ज्वाइन करो। साथ में वहाँ पे आपने ज्वाइन कर लिया तो वहाँ पे आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। CUET 2025 और बोर्ड 2025 के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, कौन सा कोर्स लेना है, कौन सा कॉलेज लेना है, तो आप हमें वो DM कर सकते हो ह्यूमैनिटीज़ विद ऋषभ पे इंस्टाग्राम पे। साथ में आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, हम वहाँ पे भी आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम आपका ब्रॉडर एरिया वो कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, जिसमें आपको हम एक बार टाइम टेबल आपका रिवाइज करा देते हैं। देखो, 17 मैं 6 सब्जेक्ट को लेकर चल रहा हूँ। 6 सब्जेक्ट में आपका जो भी रहेगा आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। जैसे मैं 17 फेब को जो है हमारा 17/02 को कौन सा है हमारा, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल, ठीक है। फिर 24 को हमारा है, 24 को है जियोग्राफी, ज्योग्राफी, ठीक है। फिर 11 तारीख को है इंग्लिश, वेट, 11 मार्च को है इंग्लिश, ठीक है। 03 को है इंग्लिश, ठीक है। फिर 15 को, वेट, फिर 15/03 को है आपका, यानी 15 मार्च को है आपका हिंदी, ठीक है। फिर 21 मार्च को है आपका, 21 मार्च को है आपका, 21 मार्च को है आपका पॉलिटिकल साइंस, पोल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 तारीख को है आपका, यानी 1/4 यानी अप्रैल में 1 तारीख को है आपका हिस्ट्री, ठीक है। देखो, अब हम टाइम अगर देख लें तो अगर आपको बस फिजिकल है, फिजिकल एजुकेशन है, उसके बाद जियोग्राफी में आपको मिलेंगे 6 दिन, ठीक है। जियोग्राफी से आप अगर इंग्लिश पे आते हो तो आपको मिलेंगे, गैप कितने, 14 दिन का गैप है। जियोग्राफी से अगर हिंदी में आते हो तो ये गैप है आपका प्लस 3 दिन का, ठीक है। अगर हिंदी से आपके पॉलिटिकल साइंस के बीच की गैप देखी जाए तो ये है आपका 6 दिन का।
अगर पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री का गैप देखें हम, तो ये है 10 दिन का, ठीक है। तो ये गैप को मैंने कंसिडर नहीं किया, ये आपके लिए बोनस है, ठीक है। मैं आज से लेके 1 तारीख से लेके जो 15 फेब तक टाइम है, इसी के बीच में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो गैप मिलेंगे आपको, जैसे फिजिकल एजुकेशन के बाद 6 दिन का गैप ज्योग्राफी में मिल गया, तो ये पूरा 6 दिन जो आप डेडिकेट करोगे वो सिर्फ ज्योग्राफी के लिए करोगे, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए ही करना पड़ेगा ये 6 दिन डेडिकेट। तो ये इसके लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा, स्ट्रेटेजी ले आऊँगा, लेकिन अभी 1 से 15 तारीख का हम देख लेते हैं थोड़ा सा एक ब्रॉडर में, ठीक है। चलो कुछ मैं प्रॉपर एक अगर मैं गाइडलाइंस की बात करूं कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पहली बात, आपको अब डेली देखो, पहले जब मैंने एक वीडियो बनाया था 30 दिन की स्ट्रेटेजी जिसमें मैंने डिस्कस की थी, वो एक बहुत अच्छी वीडियो थी। उस पर आपने मुझे जो जितना मुझे एक्सपेक्ट था कि 10-15 व्यूज़ आएंगे, उससे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, तो थैंक यू ऑल। एंड प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो उस वीडियो को भी देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो देखो, अगर आपको उस टाइम में मैंने बताया था कि 4 से 5 घंटे आप पढ़ोगे, 6 घंटे, तो भी मैक्सिमम में आप आराम से टैकल कर जाओगे अपने बोर्ड्स को। लेकिन चूँकि आप 15 दिन ही बचे हैं, तो आपको मिनिमम डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, एक्टिव रिकॉल, यानी आपने जो पढ़ा है उसको आप अपने दिमाग में रखो। ये नहीं कि आप आज पढ़ रहे हो कल भूल जाओ, ऐसा नहीं है। आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। आपको आंसर राइटिंग लिखना पड़ेगा। जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसको लिख के याद करो। लिखोगे तो दो बात होगी, पहली एक आपकी राइटिंग हैबिट जो होगी वो डेवलप हो जाएगी, दूसरी आपको अगर लिखोगे तो बहुत जल्दी याद होता है और बहुत ज़्यादा याद होता है, ठीक है। तो ये 2 आप चीज़ कर सकते हो। तीसरा, 5 साल के आपको असाइनमेंट पे वो सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। अब ये कहाँ मिलेंगे, इसकी टेंशन मत लो। आपका जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा ना, जैसे 24 फेब को आपका है, क्या है, 24 फेब को जियोग्राफी है, तो इससे हम 6 दिन पहले, ठीक है, 6 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, मीन्स हम 17 तारीख में एक रफ आइडिया लेता हूँ, 17 तारीख से लेके 22 तारीख तक, ठीक है, 3 इधर 2 इधर, 5 सैम्पल पेपर मैं आपको करा दूंगा। 5 सैम्पल पेपर, ठीक है, 5 सैम्पल पेपर हम आपको 5 साल के करा देंगे। ये मेरी गारंटी है, आप इस पे छोड़ दो। ये 5 साल के सैम्पल पेपर आप कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस ना आसमान पे हो जाएगा। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप ये मैं कर लेना, ये मैं कर दूंगा आपके लिए। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। एनसीईआरटी फर्स्ट, आपको एनसीईआरटी को ही प्रायोरिटाइज करना है, ना कि आप कोई और रेफरेंस बुक में चले जा रहे हो। सीबीएसई क्वेश्चन हमेशा एनसीईआरटी से ही पूछती है, तो आपको एनसीईआरटी लेके ही बैठे रहना है, ठीक है। और कोई बुक पे मत जाना। जो मैंने लेक्चर कराए हैं आप जाके देखो, उसमें एनसीईआरटी की लाइन वाइज मैंने जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं उसमें, तो आप जाके उसको देखो, ठीक है। अब ये जो मेक शॉर्ट नोट्स फॉर रिवीजन, ये अगर आप करते हो नहीं करते, ये आपके ऊपर है कि आप पढ़ रहे हो, साइड में कुछ अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसी पेज पे आप कुछ नोट डाउन कर लिए ताकि ये आसानी से याद हो जाए, तो ये आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है, फॉर राइटिंग स्पीड इम्प्रूवमेंट के लिए। जैसे 3 घंटे का आपका पेपर होता है, तो 3 घंटे का ही आप सिटिंग करा के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, और उसी टाइम पे मैं करो। जैसे 10 बजे से पेपर आपका स्टार्ट होगा 1 बजे तक, ठीक है, 10, 11, 12, 1, ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है, तो कोशिश करना आप कि इसी घंटे में प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब भी आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है या फिर जब भी पेपर लगाना आप सैम्पल पेपर या कोई क्वेश्चन पेपर, तो कोशिश क्या करो कि एक शांत या फिर एक साइलेंट इन्वायरमेंट में बैठ के इसी टाइम पे 10 से लेके जो 1 बजे तक का टाइम है, इसी के बीच में आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, ठीक है। स्टे कंसिस्टेंस एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, आपको कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि आप आज ने 8 घंटे पढ़ लिया, फिर कल 2 ही घंटे पढ़े, फिर कल उसके बाद पढ़े ही नहीं एक दिन, फिर उसके बाद 9-10 घंटे पढ़ने लगे, ऐसा नहीं। आपको डेली कम से कम 6 से 7 घंटे 8 घंटे डेली पढ़ने हैं। डेली बेसिस पे अगर आप करोगे तभी आपका ऐसा होगा कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो आप। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 15 दिन का टाइम बचा, आप इंस्टाग्राम जो भी है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, या फिर एक्स है, या फिर जो भी ट्रेंड्स आप चलाते हो, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल है, वो आप अवॉइड करो। साथ में कोई भी अगर आपका वो गेम खेलने का शौक है, ये भी आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो अवॉइड करो डिस्ट्रैक्शन को, जिससे आपका पूरा टाइम आप मैक्सिमाइज कर पाओ अपनी स्टडी में, ठीक है। देखो, अब मैं 1 तारीख से, जैसे आज 1 तारीख होने वाला है, ठीक है, 1 तारीख है आज, तो 1 तारीख से 6 तारीख तक मैं बताऊँगा डेली एक सब्जेक्ट का रिविज़न करना है। 6 सब्जेक्ट हैं आपके पास, तो 6 दिन आपको, 1 दिन जैसे पहले दिन में आपने ज्योग्राफी रिवीजन की, पूरा प्रॉपर ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी आपने हिस्ट्री की, ठीक है। ऐसे 6 के 6 दिन तक आपको पूरा सब्जेक्ट, मतलब 6 सब्जेक्ट हैं, आपको 6 सब्जेक्ट खत्म कर लेना है, ठीक है। साथ में
आपने ये खत्म कर लिया 6, जैसे एक दिन में आपने हिस्ट्री की तीनों बुक रिवीजन की, फिर दूसरे दिन में आपने पॉलिटिकल की दोनों बुक रिवीजन की, ऐसे कर करके आपको एक दिन में पूरा एक सब्जेक्ट कवर करना है, वो भी इन डेप्थ। मतलब मैं बताऊं, अगर सुबह 6 बजे उठ रहे हो तो शाम के 6 बजे तक आपको 12 घंटे का टाइम मिलता है। तो 12 घंटे में अगर आपने 6-7 घंटे भी अच्छे से रिवीजन किया, मैं रिवीजन करने की बात कर रहा हूँ, पढ़ने की बात नहीं कर रहा, तो रिवीजन करोगे तो आपका ईजिली आराम से हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 से लेकर 10 तक, ठीक है, आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं। अब ये कहाँ मिलेंगे इसकी आप टेंशन मत लो, ये मैंने बताया आपको। जैसे डे 6 में आपने सैम्पल पेपर जो इस साल का आया है ना उसको लगाओ, ठीक है। डे 7 में इस साल का जो सैम्पल पेपर आया है पॉलिटिकल साइंस का उसको लगाओ। डे 8 में आपको ज्योग्राफी का सैम्पल पेपर लगाना है जो इस साल का आया है, ठीक है। डे 9 में आपको हिंदी और फिजिकल एजुकेशन का पेपर लगा लेना है। डे 10 में आपको इंग्लिश का फिजिकल पेपर लगा लेना है, ठीक है। ऐसे करके आप इस साल का सैम्पल पेपर लगाओगे, ना कि PYQ, इस साल का सैम्पल क्वेश्चन पेपर ये लगाओगे आप इस साल के, ठीक है। और जो टाइम बचेगा उसमें आप रिवीजन करोगे जो आपने हिस्ट्री को, जैसे मान लो आपने हिस्ट्री लगाया आज तो हिस्ट्री का पूरा रिवीजन किया, पॉलिटिकल साइंस लगाया पॉलिटिकल का रिवीजन किया, ज्योग्राफी लगाया ज्योग्राफी का रिवीजन किया, फिर हिंदी और फिजिकल एजुकेशन साथ में रिवीजन कर लिया। ऐसे करना है आपको। लेकिन CVT का टेंशन मत लेना, अभी आपके अपने दिमाग में इस टाइम पे बोर्ड्स का ही टेंशन होना चाहिए। CVT का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। CVT में अभी टाइम है, उसका फॉर्म भी नहीं आया है, तो आप आराम से उसको आराम से हम करेंगे टाइम के साथ, ठीक है। साथ में देखो, मैंने ये 10 दिन तक का मतलब 10 फेब तक का वो बता दिया, ठीक है। 10 फेब तक का आपको टाइम टेबल बता दिया। लेकिन 11 तारीख से क्या करना है आपको, 11 से लेके 15 फेब तक, क्योंकि पेपर आपका स्टार्ट होगा 17 फेब से। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का पेपर 17 फेब से स्टार्ट होगा। तो ये जो 15 दिन है ना, ये 15 दिन आप अपने हिसाब से यूटिलाइज करना, ठीक है। जैसे आप अब देखो, आपने एक पहली बात क्या, आपने रिवीजन कर लिया, ठीक है, आपने रिवीजन कर लिया, ठीक है, रिवीजन कर लिया। दूसरी बात, आपने सैम्पल पेपर लगा लिए हैं, सैम्पल पेपर इस बार के सैम्पल पेपर आपने लगा लिए हैं, तो आपको एज अ स्टूडेंट ये इतना आइडिया हो जाएगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। इतना आपको आइडिया 10 फेब तक हो जाएगा, ठीक है। इतना आइडिया आपको 10 फेब तक हो जाना चाहिए, ठीक है। 10 फेब तक इतना आइडिया आपको पास हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो फिर मैं बोलूँगा कि आप फिर ये तो भगवान के हाथ में चले जाओ, भगवान के भरोसे जाओ आप कि बोर्ड्स में पास होना है, ठीक है। 10 फेब तक इतना आइडिया हो जाएगा आपको। रिवीजन आपने कर लिया होगा, सैम्पल पेपर लगा लिए होंगे, तो आपको इतना आइडिया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो जो वीकर सब्जेक्ट होगा ना, आपका वीक जो सब्जेक्ट होगा, उसको आपको ये 15 यानी 1 से लेके 11 से लेके 15 फेब तक इसको ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसको जो वीक सब्जेक्ट होगा, जैसे आपने हिस्ट्री में बहुत कम स्कोर किया, हिस्ट्री आपको समझ में नहीं आ रही, तो हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। साथ में जो 17 फेब का पेपर आपका फिजिकल एजुकेशन का, उसको ये 2 सब्जेक्ट को साथ में लेके यहाँ पे चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। 11 से 15 तक का ये मैंने समझा दिया, 15 तक का, ठीक है। उसके बाद आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो मैंने बताया था, ये जो गैप वाला है, जो गैप वाले जो मिलेंगे आपको टाइम, जैसे 6 दिन का इसमें ज्योग्राफी के लिए मिलेगा, फिर 14 दिन का इंग्लिश के लिए, फिर 3 दिन का हिंदी के लिए, ये सबको आपको अलग से मैं बताऊँगा कि कैसे यूटिलाइज़ करना है आपको, ठीक है। फिर अगर मैंने डिस्कस कर लिया 15 दिन का, अब मैं बता देता हूँ कि कुछ एग्ज़ाम सक्सेस टिप्स टाइप जो भी होता है, ठीक है। मॉर्निंग में आपको क्या करना है, मॉर्निंग में जैसे आपने क्या बोलते हैं, जो 1 से 10 तारीख तक का था, ठीक है, 1 से 5-6 दिन का, मतलब जो 6 दिन का था, 6 डेज इक्वल टू 6 सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, मॉर्निंग में जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब आपको रिवीजन करना है, ठीक है। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम आपका दिमाग बहुत अच्छा शांत रहता है। तो मॉर्निंग के टाइम पे, मॉर्निंग का टाइम ये मत बोलना कि आप 1 बजे तक होता है, 12 बजे तक होता है, नहीं। मॉर्निंग का टाइम 6 बजे से लेकर 10 बजे तक होता है, ठीक है। इस टाइम पे आपको सिर्फ जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जो थ्योरेटिकल पोर्सन है, जैसे आप हिस्ट्री में जाओगे तो उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का हो गया, मुगल वाला हो गया, ये सब हो गया। पॉलिटिकल साइंस में जाओगे आप तो पॉलिटिकल साइंस में आपके जैसे USSR का डिसइंटीग्रेशन का हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। ये सब आपको कब करना है, मॉर्निंग में करना है, ठीक है। आफ्टरनून में क्या करना है, आफ्टरनून में करना है आपको मैप बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसको करना है। क्यों? क्योंकि आफ्टरनून में, ये पहली बात, ठंडी का टाइम है तो आपको नींद आएगी, ठीक है, आफ्टरनून में। और इसलिए मैंने ये रखा है आफ्टरनून में मैप वाले, क्योंकि आप मैप देखोगे तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, तो आपको नींद भी नहीं आएगी और आपका एक एक्स्ट्रा काम भी होता जाएगा कि आपके मैप के क्वेश्चन भी रेडी होते जाएंगे। तो इसलिए मैंने आफ्टरनून में इसको रखा है, ठीक है। नाइट में आपको क्या करना है, नाइट में आपको
जो भी एक जैसे बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर हैं जो पेपर कराते हैं, जैसे एक सैम्पल पेपर हो गया, 2 पेपर हो गया, 3 पेपर हो गया, तो ऐसे डेली एक सैम्पल पेपर कोई आता है। आपको अभी हमारे सैम्पल पेपर चाहिए तो हमारे सैम्पल पेपर तो गेस्ट पेपर होते हैं भाई, उससे जो हमारे गेस्ट पेपर होते हैं उससे 90% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लेना आप, ये मैं गेस्ट पेपर आपको जरूर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए नाइट में आपको इसके लिए कोई एक लेक्चर देखना है जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, फिर आपको कोई ऐसा काम करना है जिसका आपको मजा आए, या फिर जैसे कोई रील देखो, कोई वीडियो देखो, ये सब देखो, ठीक है। आपको प्रोमोडोर टेक्निक अपनानी है। प्रोमोडोर टेक्निक होती है जैसे आपने 50 मिनट पढ़ा, ठीक है, 50 मिनट आपने पढ़ा, उसके बाद जब आपने 50 मिनट पढ़ लिया तो 10 मिनट का गैप ले लो। उस ब्रेक में आप क्या करो, गाने सुनो, मम्मी पापा से बात करो, ताकि आपका दिमाग हट जाए वहाँ से, ठीक है। आपने जो दिमाग की थकान है वो दूर हो जाए 10 मिनट में। फिर आप 50 मिनट की सिटिंग ले लो, ठीक है। सिटिंग का मतलब होता है पढ़ाई, आपने बैठ के पढ़ाई की, ठीक है। फिर आपने 10 मिनट का गैप ले लिया। ऐसे करके आपने प्रोमोडोर टेक्निक अपनानी है, ठीक है। एक स्टे हाइड्रेटेड एंड स्लीप वेल, आपको पानी भरपूर पीना है। आपकी तबीयत थी, सब कुछ है, अगर आपकी तबीयत ख़राब हुई इस टाइम पे तो बहुत कुछ आप गवा दोगे। आपने जो जितना पढ़ा है पूरे साल वो सब गायब हो जाएगा। तो आपको पानी भरपूर पीना है, और स्लिप यानी जो नींद है ना वो पूरी लेनी है। 8 घंटे की नींद आपको प्रॉपर लेनी है। आपको कोशिश करनी कि रात में 10 बजे तक सो जाओ, ठीक है। 10 से 11 तो मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाओ, और सुबह में 6 बजे तक उठ जाओ। आपकी नींद पूरी हो जाएगी। फिर पूरे दिन आपको टाइम रहेगा। और जो लास्ट मिनट में स्ट्रेस आता है जब बोर्ड का एग्ज़ाम आएगा ना, जैसे आप 16 फेब की जो रात होगी, 16 फेब की जो रात होगी उसमें आपको रात भर नींद नहीं आएगी, क्योंकि 17 को आपका एग्ज़ाम रहेगा। ये मेरे साथ भी हुआ था, तो सबके साथ होता है, तो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड ये सारी जो भी मैंने बताए हैं ये आपको हेल्प करेंगे कि आपको आपके जो बोर्ड्स के मार्क्स आने वाले हैं उसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए, ठीक है। तो आप उम्मीद करूँगा कि आप इसको फॉलो करिए, एंड साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, एंड हाँ, अगर हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, हमारा भी भला हो जाएगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।